नहीं है किसी को। तो हम मतलब बहुत ही ज़्यादा हिपोक्रेसी लाइफ जीते हैं हम लोग की यार। पूजा करेंगे, बातें बड़ी बड़ी करेंगे, लेकिन काम करने हैं नहीं अपने। जैसे क्लीननेस का एग्जांपल ले लें, तो साफ सफाई। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम कंसल्टेंट। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक में। इस टॉपिक का नाम है द टॉप 7 प्रॉब्लम्स। 7 है ना। 7 एक काफ़ी गोल्डन नंबर है किसी चीज़ का एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे द टॉप 7 प्रॉब्लम्स ऑफ मिडिल क्लास माइंडसेट। यह मैं बहुत ही हॉट टॉपिक उठाया है। हो सकता है काफ़ी लोगों को बुरा भी लग जाए, बट जो है वो है, मैं अपने पूरा ट्राई करूँगा चीज़ें बोले। माइंडसेट, यहाँ पे माइंडसेट वर्ड में क्यों ले रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि जो भी है ना, जितनी भी चीज़ें जो रिच पुअर और जो डिफरेंस है लोगों के बीच में, वो बेसिकली माइंडसेट का ही रहता है ना। हमें लगता है कि जो अमीर इंसान है वो बाहर से अमीर है, बट वो तो क्या है ना, वो सेकेंडरी चीज़ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है माइंडसेट। ठीक है, कि हम हमारी किस तरह की साइकोलॉजी, हमारी डिसीजन मेकिंग किस तरह की, भाई हैबिट्स कैसी है ना। तो उस अकॉर्डिंग इंसान अमीर और गरीब होता है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो पहला जो टॉप 7 प्रॉब्लम मिडिल क्लास माइंडसेट में मैं रखना चाहूँगा, वो है कि मिडिल क्लास जो माइंडसेट वाले लोग होते हैं, दे लिव इन फियर। मिडिल क्लास तो बोलना होता है, मिडिल क्लास माइंडसेट है ना। पीपल लिव इन फियर। ठीक है, तो आप लोगों ने गाइस देखा होगा काफ़ी बार यार कि मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं वो काफ़ी डर डर के अपनी लाइफ जीते रहते हैं काफ़ी। जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स से ही बात हो रही थी मेरी, तो बहुत बढ़िया काम कर रहा था अपना। खुद प्रोडक्ट बना के लॉन्च करके बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन का सारा काम कर रहा था, मस्त और अच्छा ब्रांडिंग, सारी चीज़ें अच्छा काम कर रहा था। बट जैसे उसके पेरेंट्स को पता पड़ा तो उन्होंने उसको डिस्करेज कर दिया कि ये तुम क्या कर रहे हो, कैसी चीज़ कर रहे हो। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत फनी चीज़ है अपने आप में, कि हमें पता नहीं किस बात का डर लग रहा है। किसी बच्चे को बिजनेस करना चाहता है, तो इंस्टेड ऑफ उसको सपोर्ट करने के लिए उसको उसको डिस्करेज ही किया जाता है हमारे यहाँ पर। और दूसरी देखिए, आप बिजनेस क्लास फैमिली वाले जितने भी अच्छे लोग होते हैं, जैसे मेरा ये कलीग था, मैं भी एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट था, बट उसको मतलब उन लोगों को काफ़ी एडवांटेज मिल जाता है, उनकी फैमिली का सपोर्ट मिल जाता है, फाइनेंशियली भी मिल ही जाता है और मेंटली भी मिलता है और एक्सपीरियंस के थ्रू भी मिलता है। बट हमारे यहाँ तो तीनों चीज़ें नहीं मिलती हैं। मतलब काफ़ी फ़नी और काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है कि फाइनेंशियली भी नहीं देना है तो एटलीस्ट सपोर्ट भी नहीं करना है तो एटलीस्ट डिस्करेज तो नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है। और एक लॉजिकल रैशनल वे देखना चाहिए यार। कोई भी इंसान हमेशा पैसे के पीछे नहीं देखना चाहिए कि उसमें क्या वैल्यू है, क्या सीख रहा है इंसान, वो देखना बहुत ज़रूरी है। और बहुत बहुत डरते हैं, आई डोंट नो फॉर सम रीज़न, मिडिल क्लास वाले, कि कोई भी करे रिस्क लेने के लिए। शायद इसीलिए मे बी प्रोबेबली इतना ग्रोथ है नहीं, क्योंकि रिस्क एपेटाइट पता नहीं लोगों का कम रहता है। और बहुत छोटी छोटी चीज़ों में भी डरते हैं फ्रेंड्स। छोटा सा बिजनेस करने में 5-10 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करने में भी बहुत डर जाते हैं मिडिल क्लास वाले लोग। तो यार दुनिया करोड़ों में खेल रही है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां हो रही है, स्टार्टअप क्रिएट हो रहे हैं, बट अपने यहाँ पता नहीं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मिडिल क्लास माइंडसेट लिव इन फियर। ठीक है, जैसे मैं भी एसबीआई लाइफ में वो करता था, मतलब एज अ फ्रीलांसर टाइप। तो इनिशियली वो लोग बिल्कुल भी ऐसे करते थे कि ये काम नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है यार। एक तो पहली बात, हमें ये पता ही नहीं रहता कौन सा काम अच्छा है बुरा है। एक तो अच्छे काम को ऐसा डिसप्रमोट कर देते हैं ये लोग कि, और वो बोलते हैं कि कि तुम लोग ये सब छोटे मोटे काम नहीं करने चाहिए, सेलिंग का काम अच्छा नहीं है यार। हर चीज़ में तो दुनिया में सेलिंग ही कर रहा है, तो बहुत बहुत रोका जाता है फ्रेंड्स, बहुत गलत है। और दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, मिडिल क्लास जो होती है, मिडिल क्लास पीपल आर ग्रीडी। हाँ दोस्तों, लालची होते हैं मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं, ग्रीडी बहुत। ये तो आप लोगों ने शायद देखा ही होगा कि लालच तो काफ़ी भरा रहता है मिडिल क्लास माइंड लोगों में। और माइसर भी होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कंजूस होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बहुत कंजूसी, पता नहीं अजीब किस्म की चीज़ है। कि मतलब कंजूसी मतलब यार कि छोटी छोटी चीज़ में पैसा बचाने के, 1-2 रुपये बचाना, उसी की बातें करना, है ना। तो यार ये देखो, अगर ज़िंदगी में 1-2 रुपये बचाते रह जाओगे तो कैसे दुनिया में आगे बढ़ पाओगे यार। मतलब जो रिच लोग होते हैं, जो जिनका ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं, वो हमेशा ये बिलीव करते हैं कि मैं और सोर्स ऑफ इनकम कैसे बढ़ाऊँ। ठीक है, एक्सपेंस को भी मैनेज करते हैं, और एक्सपेंस भी एक लॉजिकल एक्सपेंस होती है यार। कुछ चीज़ों में आपको एक्सपेंस करना ज़रूरी, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाओ, एसेट्स रह पाओ, उससे और इनकम जनरेट कर पाओ। बट मिडिल क्लास वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ही कंजूस होते हैं, वो सही जगह भी खर्चा नहीं करते हैं यार।
अभी जैसे मेरे यहाँ ही देख लो कि स्कूटी स्कूटी गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी रहती है तो उसके हॉर्न नहीं बज रहे हैं, है ना, मेंटेनेंस नहीं करना। तो यार ये किस तरह की कंजूसी है कि अपनी आपको लाइफ को ही लेके आप थ्रेट क्रिएट कर रहे हो। मेरे को अभी अजीब लग जाता है कि यार हॉर्न जैसे गाड़ी का खराब हो गया, ठीक है, लाइट भी नहीं चल रही, तो मतलब आप सोच रहे हो कितना रिस्क लेके बेवकूफ़ों की तरह आई मीन काम करते हैं हम लोग, कंजूसी में भी हद कर देते हैं यार लोग, ठीक है। तो एक ये रहता है, और लालची रहते ही हैं लोग यार, आप तो देखते हो कि हर चीज़ में उनको दूसरों को देकर ग्रीडी हो जाते हैं, क्या उसके पास ये मेरे पास नहीं है, चाहिए सब कुछ। बट उस तरह से काम और माइंडसेट करना भी ज़रूरी है यार फ्रेंड्स। तो ठीक है, तो ये दो चीज़ हो गई मिडिल क्लास लोगों के बारे में, ग्रीडी एंड माइसर। और फिर मैं थर्ड पॉइंट क्या है एक बार, हाँ, मिडिल क्लास लोग जो होते हैं ना वो हिपोक्रेट रहते हैं, मिडिल क्लास माइंडसेट इज हिपोक्रेसी। और फ्रेंड्स ये ऊपर वाले पॉइंट में एक और बात ऐसे बोलना चाहूँगा कि कंजूसी वाली आदत देखो यार, कि जैसे बहुत सारे लोग एसी भी लगवाते हैं अपने घर में, ठीक है, तो एसी लगवा तो लेंगे, फिर इतना मूर्खों जैसे काम होता है कि एसी लगवा लिया बट आप उसमें खर्च ही नहीं कर रहे हो 5-4, जब आपने यार 25-30 हज़ार रुपये का एसी लगवाया है तो महीने के आपको 400-500 एक्स्ट्रा देने भी पड़ रहे हैं, तो क्या जा रहा है यार, इतनी कंजूसी क्या करना है, इसी तो उसमें क्या लगे रहना, उसी में अपने टाइम बर्बाद कर देंगे। तो और ये एक और मैं एक दो चीज़ बोलना चाहूँगा, पेट्रोल भी आप लोग यार अगर थोड़े भी अच्छी इनकम करते हो तो अपनी टंकी फुल करना चाहिए। तो ये कोई लाइफ का मजा नहीं है मेरे, तो मैंने भी फील किया था कि यार ये किस तरह की लाइफ है कि पेट्रोल ही भराया जा रहा है ना, कहीं जा रहे हैं लोग सोचना पड़ रहा है पेट्रोल है कि नहीं है। तो यार कैसी, मतलब मैं क्या बोलूँ यार, ये बहुत कंजूसी, बहुत बेकार चीज़ है फ्रेंड्स। टंकी तो अपनी फुल भराना चाहिए हम सब लोगों को यार, जितने भी लोग हैं फुल टंकी करके चलना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है यार, बहुत सारी एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है लाइफ में, और अपना जीवन निकल रहा है पेट्रोल में कि मेरी गाड़ी, आई नो पेट्रोल के पैसे ज़्यादा है बट अगर आप कर सकते हो तो प्लीज़, क्योंकि भराना तो है ही ना जाके, ये कोई ज़िंदगी कोई मज़ा नहीं है यार कि आपको एक बीच में रोक टोक आ रही है घूमने फिरने भर के लिए भी। और फिर ये हिपोक्रेसी का मतलब होता है बोलो कुछ और करो कुछ और। अभी जैसे कि एग्जांपल, जैसे हम लोग लक्ष्मी जी को कितना पूछते हैं हम लोग कि यार लक्ष्मी जी गॉड इज, बट लक्ष्मी जी हैं क्या यार, उनका मतलब आई मीन उनकी पर्सनैलिटी को वो तो कीजिए, पूछते बहुत कुछ हो बट साफ सफाई से रहना है नहीं, सामान इकट्ठा करके चलना है ना, बड़ी बड़ी बातें करनी है, लेकिन थोड़ा सा भी पुराना है कपड़े वपड़े होंगे तो वो दान नहीं कर देने नहीं है किसी को। तो हम मतलब बहुत ही ज़्यादा हिपोक्रेसी लाइफ जीते हैं हम लोग की यार, पूजा करेंगे, बातें बड़ी बड़ी करेंगे लेकिन काम करने हैं नहीं अपने। जैसे क्लीननेस का एग्जांपल ले लें तो साफ़ सफाई, इतना सामान इकट्ठा हो जाता है कि साफ़ सफाई में रहना नहीं है और दूसरों से फालतू कंपैरिजन करके खुद को नीचे खुद में गुड फील करना है, बट बहुत ही हिपोक्रेसी रहती है। आई मीन मिडिल क्लास माइंडसेट में बहुत ज़्यादा हिपोक्रेसी रहती है, ठीक है। और जैसे, और फिर चौथा पॉइंट अब में क्या है अपना, जेलसी वाला। तो फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड्स, मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं ना वो जेलस काफ़ी होते हैं। मिडिल क्लास माइंडसेट, मतलब तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है, इस जेलसी, वो जेलस आपस में हम लोग पता नहीं इतना क्यों फील करते हैं लोग यार, कि यार दूसरों की सक्सेस पे देख के पता नहीं वो हो जाएंगे, किसी के थोड़े ज़्यादा पैसे मिल गए, किसी ने गाड़ी ले ली तो उसमें जेलस फील करते हैं। तो ये किस तरह की ज़िंदगी है, मतलब यार ये बहुत ही अजीब बात है। और जेलसी करेंगे, दूसरों की बुराई करेंगे, ठीक है, खुद को बड़ा दिखाने के लिए। तो यार ये बहुत अजीब किस्म के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ये बिल्कुल बहुत ही बैड ह्यूमन, मैं तो ये बोलूँगा कि ये बहुत बैड ह्यूमन बिहेवियरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक हैं ये, जो जेलसी हो गई, हिपोक्रेसी हो गई। तो एज अ ह्यूमन बीइंग भी आपको, आई मीन इट्स नॉट अ गुड थिंग कि आपके पास ये सारी हैबिट्स हो गंदी गंदी, ठीक है, हिपोक्रेसी, जेलसी हो गया, माइसर हो गया, बातें, मतलब थोड़ा अच्छा बनो यार, एज अ ह्यूमन बीइंग फॉर्म हुए हो, कुछ अच्छा कर रहे हो ज़िंदगी में, तो यार ज़िंदगी अच्छे से जियो यार, मतलब कहाँ खर्च करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए, लोगों की हेल्प करो थोड़ा, आई मीन थोड़ा रैशनल वे में हमें और अच्छे से सोचना चाहिए यार, इंस्टेड की खुद को, मतलब ये ईगो को छोड़ के यार बहुत सारी हमें बहुत ज़रूरी है चीज़ों की यार, ये बुराई, और बुराई तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए यार, ये बुराई वाला भी जो हम काम करते हैं, आई फील कि बुराई तो दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वाली चीज़ बुराई ही है, क्योंकि आपके पास अपनी लाइफ की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है कि आप दूसरों के बारे में बात करने बैठे हो क्या, आई मीन इतने मतलब आपको खुद की लाइफ की वैल्यू, टाइम की इतनी वैल्यू नहीं है कि आप दूसरों की बुराई करने में रहे, दूसरों को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, है ना। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता यार, ये आप ये कांग्रेस बीजेपी की बुराई कर रहे हो, मोदी जी ये सब इन सब में करते हो, आपस में एक दूसरे की बुराई करते हो, तो खुद तो पहले कुछ कर लो यार ज़िंदगी में। आई मीन इसलिए तो पीछे रह जाते हैं लोग, जो लोग बुराई करते हैं वो आगे बढ़ ही नहीं सकते कोई रीज़न, क्योंकि यार वो समझ लो खुद के बारे में सोच ही नहीं रहा है, जो खुद के बारे में सोच ही नहीं रहा है, खुद को इंपॉर्टेंस दे रहा है, दुनिया को ही इंपॉर्टेंस दिए जा रहा है बस वो, है ना, दूसरों में कमियां ढूंढना। जैसे कि एग्जांपल था वो पेंटिंग वाला, कि यार एक बंदा था वो पेंटिंग तो उसने लगा दी और लिख के दे दिया कि यार कुछ गड़बड़ है तो कुछ उसमें बना दो, गोले बना दो,
कि कुछ गलत लग रहा है तो सब लोगों ने आके उसकी पेंटिंग कुछ कुछ भी गोले गोले बना देते हैं। लेकिन फिर उसने बोला ये तो कुछ ज़्यादा ही टाइम पास हो रहा था, उसने क्या किया कि जो पेंटिंग में उसने लिखा था ना, तो उसने बोला कि यार अगर आपको गलत लग रहा था तो सही कर दो आके, तो कोई भी नहीं किया। तो ऐसे समझ रहे हो आप लोग, तो बुराई करना ज़िंदगी दुनिया का सबसे आसान काम जो है वो है बुराई करना, सबसे आसान काम है। कोई भी किसी की भी कर सकता है, यहाँ से बैठे बैठे आप किसी भी कर सकते हो, ठीक है। और उससे कॉन्सिक्वेंसेस भी वही मिलने फिर आपको, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट क्या है कि हाँ, दे ऑल्सो लैक फाइनेंशियल एजुकेशन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। मिडिल क्लास माइंडसेट जो होता है ना, वो लैक्स फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन तो बिल्कुल भी नहीं रहता है मिडिल क्लास वालों को यार, कि हमें कहाँ पैसा खर्च करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। तो ये अवेयरनेस तो हमें रहती नहीं है यार। हम लोग हर चीज़ में क्योंकि हमारा मिडिल क्लास लोगों का माइंडसेट ही पैसा बचाने में लगा रहता है। तो आप समझिए, एक ही इंसान का माइंडसेट एक ही डायरेक्शन पे हो सकता है, या तो नेगेटिव सोच सकते हो आप या पॉजिटिव सोच सकते हो, ठीक है, एक ही उसमें। तो ये मैं क्या कह रहा था कि हाँ, फाइनेंशियल एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो हमारी हर चीज़ में नेगेटिव ही रहती है कि एक एक 2 रुपये बचा लेंगे, उसने ऐसा कर दिया ये और वो, यहाँ पैसा नहीं, हर चीज़ है पैसा खर्च नहीं करना है ना। गाड़ी का मेंटेनेंस में भी वो नहीं करवानी है उनको, अच्छे से हॉर्न वॉर्न भी, लाइट वाइट भी खराब है तो वो भी ठीक नहीं कराना है, ठीक है। तो यार ये अच्छा फाइनेंशियल एजुकेशन थोड़ी ना यार कि अच्छे से कपड़े पहनो। मतलब फाइनेंशियल एजुकेशन होना क्या है यार कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पहले तो ये समझो कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वहाँ तो हमेशा इन्वेस्ट करना ही चाहिए आपको यार, खुद पे इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना। आप कैसे आपकी हेल्थ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको कपड़ों पे अपने इन्वेस्ट करना चाहिए, अपनी पर्सनालिटी पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है, अपनी सेफ्टी पे इन्वेस्ट करना चाहिए। आपके पास व्हीकल्स रहते हैं तो यार सबसे इंपॉर्टेंट आपकी सेफ्टी है, लाइफ है आप लोग की। लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, मतलब ये सारी चीज़ें करनी चाहिए यार। फाइनेंशियल एजुकेटेड होना चाहिए। और हम लोग मिडिल क्लास माइंडसेट वाले लोग हमेशा पैसा बचाने में ही रहते हैं, वो सोचते ही नहीं है कि सही है कि गलत है ना। कोई अगर आपने घर में कोई 2-5 हज़ार रुपये मांग लिए, 5,000 रुपये, तो पहले तो ऐसे हो जाएंगे कि यार तुमने 5,000 रुपये, वो 5,000 रुपये, अरे यार पहले पता तो कर लो, घबरा क्यों रहे पहले बात। अरे 5,000 हो, 5 लाख हो, 5 करोड़ हो, तो यार इंसान को तो ऐसा होना चाहिए अच्छा 5 करोड़ 50 करोड़, तो घबराना क्यों। तो हाँ, किस लिए चाहिए, मतलब ये होना चाहिए, डिस्कस करो उस पर किस लिए चाहिए, क्या करना है, ठीक है। ये घबरा क्यों जाते हैं हम लोग, और 5-10 हज़ार रुपये, 5,000 तो घबराना क्यों रहता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी इन्वेस्ट नहीं करते हैं वो लोग, है ना। कोई भी बिजनेस में करना है तो बहुत घबराते हैं, क्योंकि माइंडसेट कैसा है कि 2 रुपये बचाने वाला। तो ये भी चीज़ समझिए, ये प्रॉब्लम माइंडसेट की है कि 2-2 10-10 रुपये बचाने के का माइंडसेट अगर हो जाएगा ना, तो आप कभी सोच ही नहीं पाओगे कि मैं हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए कैसे कमा सकता हूँ, क्योंकि समझ रहे हो, एक ही दिशा में आप सोच सकते हो, या तो बचाने का ही सोच रहोगे तो ज़िंदगी यही बचाने में निकल जाएगी, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ सेव करना चाहिए, कॉन्शियसनेस रहना चाहिए खर्च कहाँ करना है, लेकिन जहाँ जरूरी है वहाँ तो करो ही सही, है ना। और इतना घबराना क्यों है यार, पैसे का तो एक ही काम है, यूज़ होना, ठीक है, कि उसका पैसा है ही एक चीज़ की यूज़ करने के लिए। और अमीर लोग हमेशा पैसे को यूज़ करते हैं एसेट बिल्डिंग में, इसलिए वो लोग हमेशा आगे निकलते हैं। लेकिन हम लोग क्या ही बोला जाए फ्रेंड्स। तो ये बहुत प्रॉब्लम है, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है फाइनेंशियल एजुकेशन, इसमें तो बहुत सारे नंबर ऑफ टॉपिक डिस्कवर हो सकते हैं, बट बड़ी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, ठीक है। और एक और चीज़ क्या है कि मिडिल क्लास माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं ना, वो चीज़ों और डिसीजन मेकिंग को डिले करता है। माइंडसेट डिले थिंग्स एंड एक्शंस, है ना। डिले थिंग्स, चीज़ों को टालते रहते हैं आगे के लिए, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग में भी बहुत वो रहते हैं। हमारे एक तो डिसीजन मेकिंग कुछ हाँ या ना तो होता ही नहीं है ना, हवा में लटके रहते हैं हमेशा कि हाँ ये कर लेंगे, हाँ कर लेना चाहिए लेकिन उस चीज़ को करेंगे नहीं सालों भर तक। बच्चों को बैठका देंगे कि हाँ हाँ देख लेंगे, ये कर लेना चाहिए, हाँ ये करते हैं, अपन करते हुए ज़िंदगी मतलब बहुत समय निकल जाता है लोगों का। तो ये कोई मज़ा नहीं ज़िंदगी का है दोस्तों। ज़िंदगी में मैंने एक चीज़ सीखी है कि लाइफ में ना डिसीजन मेकिंग बहुत ज़रूरी नहीं चाहिए, या तो नो हो या फिर यस हो। ये बीच में जो अटकना आपका फेस होता है ना, यहीं पर सारी प्रॉब्लम और फ्रस्ट्रेशन होती है। जो बीच का होता है ना, ये मे भी या आगे जाके देख लेंगे, तो वो बहुत डेंजरस चीज़ होती है यार। ये यस और नो में आपको अपनी लाइफ जीनी चाहिए डिसीजन मेकिंग में। और तो डरना घबराना क्यों यार, कोई भी चीज़ है हाँ या ना होता है उसमें, कोई भी चीज़ को करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए। तो इसमें तो टालना क्या, घबराना क्या। आप डिले करने का मतलब ये है कि आप डरते हो, घबराते हो, आप करना नहीं चाहते, या कुछ भी चीज़ है। अरे फेस करो ना यार, इतना क्या डर के जीना है यार, थोड़े करेजियस तो रहना ही चाहिए ना। और चीज़ों को टाला टूली करना कि ये कर लेंगे, बाद में देख लेंगे, 10 दिन बाद देख लेंगे, है ना। अब होता क्या है कि देख लेंगे हैबिट बन जाती है, हाँ कर लेंगे। इसका मतलब है कि समझ रहे हो, एक तो होता है देख लेंगे मतलब हाँ ठीक है अभी नहीं कर पा रहा हूँ यार मैं 10 दिन बाद, जैसे प्रोजेक्ट की बात है तो ठीक है कि हाँ मुझको 5 दिन का और टाइम चाहिए, एक सीरियस होता है। एक होता है कि हाँ मतलब टालने की आदत, हाँ ठीक है 10 दिन बाद देखेंगे, 5 दिन बाद। तो ये फ्रेंड्स इसलिए अपनी समय की वैल्यू करने का इसका मतलब है डिलेइंग, मतलब नॉट वैल्यूइंग टाइम, है ना। और जो अपने टाइम की वैल्यू नहीं कर सकता फ्रेंड्स, तो फिर आप मैं क्या ही बोलूँगा, ठीक है।
तो ये आप चीज़ें देखोगे ना फ्रेंड्स, आप लोग समझ आएगा कि ये बेसिकली रिच और पुअर की जो डिफरेंस होती है ना, वो माइंडसेट पे ज़्यादा होती है यार। आप ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, जो मनी जो होता है, मनी पैसा, वो एक सेकेंडरी चीज़ है, वो एक जस्ट पीस ऑफ पेपर है ना। वो तो आप काम तो एक इंसान ही कर रहा है, चाहे कुछ ना कुछ कर रहा है, वो एक्शन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो कर तो वो रहा ही है ना, समझ रहे हो, इंसान कर रहा है वो तो एक सेकेंडरी चीज़ जो आ रही है, जो हो रही है। बट मेजर चीज़ तो एक इंसान, एक पर्टिकुलर बंदा कुछ काम कर रहा है, कोई एक्शंस हो रहे हैं ह्यूमंस के कोऑपरेशन से, कुछ कुछ काम हो रहे हैं, कुछ चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, ठीक है। तो वो एक समझने वाली चीज़ है फ्रेंड्स, जो भी चीज़ है वो माइंडसेट का ही गेम है, आप ये समझिए। ये चेंज होना बहुत ज़रूरी है, आपकी लाइफ डिपेंडेंट है इस चीज़ पर, माइंडसेट पे। माइंडसेट और द राइट एक्शंस, ये दो चीज़ें लाइफ की ना बहुत ज़रूरी है, माइंडसेट विद द राइट एक्शंस, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि अच्छी बुक्स पढ़ना चाहिए, स्पेशली सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्या है ना, आप सुबह सुबह अच्छा नॉलेज ले लोगे तो पूरा दिन वैसे ही निकल जाएगा बढ़िया तरीके से। जब हमारे पास ऐसी रिसोर्सेज चीज़ें अवेलेबल है आज की डेट में, तो हमें करना ही चाहिए यार। आज की डेट में इन्फॉर्मेशन इतनी अवेलेबल है कि आप किसी भी चीज़ के बारे में जान सकते हो, नॉलेज इन्फॉर्मेशन ले सकते हो सकता है मतलब 40 अपनी जैसे पुरानी जो जनरेशन जेड है, वो यार उनकी कुछ कंस्ट्रेंट भी होगी, इसलिए बहुत सारे माइंडसेट का डिफरेंस भी है। बट आज की डेट में बहुत अपॉर्चुनिटी, बहुत इन्फॉर्मेशन है, तो हर इंसान कुछ ना कुछ कर ही सकता है। स्टार्टअप है, इन्वेस्टर है, इन्फॉर्मेशन है, गूगल है, यूट्यूब है, सारी चीज़ें अवेलेबल है, रिसोर्सेज फ्री में अवेलेबल है। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो हमारी खुद की गलती रहती है उस चीज़ में, ठीक है। और एक और चीज़ क्या बोलना चाहूँगा, मिडिल क्लास जो होती है ना, दे प्रमोट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, दे प्रमोट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। ये आपने ये देखा होगा कि जो लोग होते हैं मिडिल क्लास में, क्या बोलता है, पैसा तो बेकार चीज़ है यार, नहीं करना चाहिए, उसी के पीछे भागे हैं, कंजूसी भी करनी है, ठीक है, ग्रीडी भी होना है, लेकिन ये बोलना भी है कि नहीं नहीं पैसा तो अच्छी चीज़ नहीं होती है, ज़्यादा पैसा भी अच्छा नहीं होता है, इंसान ऐसे हो जाते हैं, वैसे हो जाते हैं, ये सब फालतू की बातें रहती है ना। गलत गलत चीज़ें आप सिखाते हो अपनी जनरेशन को, यंग लोगों को, है ना, उनका टाइम वेस्ट कराते हो, गलत इन्फॉर्मेशन देते रहते हो, गलत नहीं इन्फॉर्मेशन, गलत दे दिया है कि इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और पैसा कोई बुरी चीज़ नहीं होती है फ्रेंड्स, पैसा एक जस्ट आप समझिए, पैसा एक हवाई चीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है हमारी जनरेशन को जानना कि पैसा एक हवाई चीज़ है ना। पैसा प्रिंट होता है, हमेशा पैसा प्रिंट होता है, और पैसा एक करेंसी ही है केवल, पहले बार्टर सिस्टम चलता था, ठीक है। तो ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। तो पैसा केवल क्या करता है, लेकिन अच्छी चीज़ इसलिए क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है पैसे के कारण, ठीक है। तो उसने अच्छी डेमोक्रेसी और बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करी, लोगों को फ्रीडम प्रोवाइड करी, एक अच्छा रिसोर्स है पैसा, एक अच्छी रिसोर्सफुल थिंग है उसको, ठीक है। तो वो क्या करता है, जैसे पैसा देखिए, उस जो इंसान है ही बुरा तो उसके लिए पैसा उसको और बुरा कर देगा, और जो है ही इंसान अच्छा तो उसको पैसा अच्छा भी कर देगा। अब समझ रहे हो, पैसा एक आपको मल्टीप्लिकेशन कर देता है, कि जिस तरह के आप इंसान हो ना, तो उसको और ज़्यादा मल्टीप्लाई कर देगा। अगर आप बुरे ही इंसान हो, आपकी प्रवृत्ति बुरी सी है, तो फिर आप और बुरे बुरे काम करने लग जाओगे, पैसे का मिसयूज़ करोगे, ठीक है। और अगर आप अच्छे इंसान हो तो यार आप पैसे समझ जाओगे कि यार पैसे से अच्छा काम ही किया जाए, कर करके कितना ही कमा लेता है वैसे भी इंसान एक पॉइंट के बाद यार। तो समझ रहे हो, ये केवल एक मल्टीप्लिकेशन ऑफ आपकी पर्सनैलिटी है, ठीक है। और जैसे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन में काफ़ी मिडिल क्लास वाले ये भी रहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब कर लग जाए तुम्हारी, मतलब मैंने तो यार अपने यहाँ पे क्लोजली पर्सन से सुना कि अपने बच्चे को यार उधर ही गैदरिंग में ऐसे बोल रहे थे कि अरे यार सब प्राइवेट जॉब तो सही है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में जो रहता है ना, वो काम नहीं करना पड़ता है। तो यार कितनी सोचने की बात है, हम लोग कैसा मतलब एक ऐसी सोच है कि यार एक जवान इंसान को ये बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट जॉब इसलिए कर ले ताकि कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, मतलब जो एज उसके सीखने की, उसकी ग्रो करने की है, तो आप उसको कैसी इन्फॉर्मेशन देते हैं हम लोग, मतलब यार लोग यार गवर्नमेंट जॉब में काम नहीं करना पड़ेगा, तो यार अब मैं क्या बोलूँ, मतलब करना क्या है फिर ज़िंदगी में, काम नहीं करना पड़ेगा तो ऐसे पढ़ ही रहो। और जवान इंसान को वैसे बैठा है कि इसलिए फिर ज़िंदगी मट्ठा गिरी की आदत हो जाती है, मट्ठा बनने की, वो लोगों के काम नहीं कराते हैं, बैठे रहेंगे, और यही सोच चली आ रही है, और इसलिए हमारा देश इतना पीछे है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये बहुत सारी यार मिडिल क्लास की बहुत सारी माइंडसेट की दिक्कतें हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि ये सारी माइंडसेट की बात है, तो चेंज भी किया जा सकता है, ठीक है ना, ठीक है। अच्छे पढ़े लिखे लोगों में इसलिए फ़ायदा होता है, सीख जाते हैं वो लोग, सक्सेसफुल लोगों में और अनसक्सेसफुल लोगों में अंतर क्या रहता है, सोच के तो अंतर रहता है बस यार। कुछ लोग बुराई करने में लगे और कुछ लोग उधर ध्यान ही नहीं देते हैं, और अलग चीज़ों में ध्यान देते हैं कि नहीं यार मेरे को तो इस चीज़ में काम कर रहा है, दूसरों की इतनी क्या सोचना है यार, खुद के बारे में सोचो ना। मतलब जैसे शाहरुख खान नहीं बोलता है कि यार मैं आई एम द बेस्ट, ये थोड़ी ना बोल रहा है कि आई एम बेस्ट देन हिम, और आई एम द बेस्ट, मतलब वो खुद की बस वो कर रहा है कि मैं ये करूँगा, मैं बेस्ट। तो उसमें वैसे रहना चाहिए हम लोगों को यार, दूसरों की बुराई करने से अच्छा है कि यार खुद की ज़िंदगी में ध्यान दो, खुद को इस काबिल बनाओ कि कुछ आप एक इन्फ्लुएंसर रहो, या पहले खुद बनो। दूसरों की बुराई करना तो बहुत आसान है,
आप मोदी जी की बुराई कर दोगे या किसी पुतिन की बुराई कर दोगे या अमेरिका के प्रेसिडेंट, बड़े बड़े लोगों की बातें उठा उठा के बुराई करने से कुछ फ़ायदा है क्या? अपना ओपिनियन देने से वो कोई सुनने आ रहा है? कुछ होगा उसमें? कुछ नहीं हो रहा है उसमें। उससे बेटर है यार 10 लोग के इन्फ्लुएंसर ही हो जाओ कि आपकी अच्छी बात करो, कुछ चीज़ एक्शन लेने आओ, किसी मतलब सोशल कॉज के लिए उतरो तो 10 लोग सपोर्ट तो करें। लेकिन इसलिए फिर वही सब लोग लगे तो लगे रहो, फिर सभी लोगों में ज़िंदगी है और फिर मिडिल क्लास तो है ही सही। तो जिसको जैसे ज़िंदगी जीनी है जिए, लेकिन मैं तो यही कोशिश करना चाहूँगा कि यार हम लोग यूथ है, इंडिया यूथफुल कंट्री है, तो हमें कुछ ज़रूर करना चाहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए फ्रेंड्स। क्योंकि मैं बता चुका हूँ आपको एक वीडियो में कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही इज़ वन ऑफ द मीनिंगफुलनेस ऑफ लाइफ। तो ज़िंदगी में आगे बढ़ो, मज़े करो। थैंक यू।